नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। अग्निपथ योजना को लेकर एमपी में ग्वालियर से उठा बवाल इंदौर तक पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक सियासत में उठ रहा सवाल कि नौजवानों के बीच अग्निपथ को लेकर यह संदेह आया कहां से। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया। तोमर ने अग्निपथ योजना पर भ्रम फैलाने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सवाल कर रहे हैं कि 4 साल बाद सेना से आने के बाद ये नौजवान करेंगे क्या। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी अग्निपथ योजनाओं को युवाओं के साथ छलावा बता चुके हैं। आखिर सवाल यह कि विरोध की जमीन है क्या और कितना वाजिब है यह विरोध। सवाल यह भी कि क्या वाकई नौजवानों के सपनों को हकीकत देने की इस योजना में बामकसद राजनीति की एंट्री कराई जा रही है। अग्निपथ जो उज्जवल भविष्य की राह है, उसे कांटों का रास्ता क्यों बनाया जा रहा है। अग्निपथ योजना को अलग रखिए फिलहाल और बताइए कि ग्वालियर और इंदौर की सड़कों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे ये नौजवान क्या भविष्य के सैनिक हो सकते हैं। देशभक्ति छोड़िए, इन तस्वीरों में तो देश की संपत्ति का ख्याल तक नहीं रहा। अनुशासन छोड़िए, इन तस्वीरों में तो ये परवाह भी नहीं कि उनके इस हंगामे से कहां क्या बर्बाद हो रहा है। विरोध का ये तरीका क्यों और विरोध की वजह क्या, जबकि सरकार संवाद के लिए भी राजी और ये बताने को तैयार भी कि ये योजना कैसे देश के नौजवानों का मुस्तकबिल बदल देने वाली है। फिर जिस तरह से इस मुद्दे पर सियासी उबाल आया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यह सवाल भी जायज कि यह भ्रम क्या किसी मकसद के साथ फैलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे युवा हैं उन सबको इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सवाल है कि 4 साल बाद जब ये नौजवान सेना से बाहर आएंगे तो क्या करेंगे। बघेल का सवाल कि सेना में पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं। हालांकि पूर्व सीएम रमन सिंह ने जवाब में कहा कि अग्निवीर देश में एक नया प्रयोग है जिसकी परंपरा बाकी देशों में है। पुलिस भर्ती में नौजवानों की भर्ती कर नहीं रहे। अभी बस्तर फाइटर हम लोग किए हैं तो बस्तर के बच्चों को दे रहे हैं मौका, क्योंकि वो इलाका उस प्रकार से है तो वहाँ के बच्चों को ज्यादा उनको अवसर मिले। लेकिन इससे क्या फायदा मिलेगा। आप यदि एक तो वैसी 2 साल से सेना में भर्ती आप बंद कर दिए हैं, दूसरे ये केवल 4 साल के रख रहे हैं। 4 साल बाद वो जब जवान आएंगे तो क्या करेंगे। पुलिस लाइन ऑर्डर के लिए होता है, सेना वो सुरक्षा के लिए होता है। सेना में जो भर्ती होता है वो केवल 2 चीज जानता है, एक दोस्त और दूसरा दुश्मन। और दुश्मन सामने दिखे तो उसे खत्म करना है, युद्ध करना, उसे लड़ाई करना है। तो सेना की ट्रेनिंग अलग है, पुलिस की ट्रेनिंग अलग है। लाइन ऑर्डर के देखते हैं और उसको इससे नहीं जोड़ा जा सकता। दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग है। तो क्या इस प्रकार से बात करके देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि आगे पुलिस चाहे प्रदर्शनकारी आए, आंदोलनकारी हो, धरना दे, प्रदर्शन करे, बातचीत से समाज में और बहुत सारी घटनाएं घटती है, उसको समझा बुझा के पुलिस अपने पब्लिक रिलेशन डेवलप करती है और उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालते हैं। सेना वो नहीं करते और उस प्रकार से आप उम्मीद करते हैं तो वो ट्रेनिंग अलग है, ये ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है। उधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ छलावा बताया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। पूरे देश में अन्याय युवा पीढ़ी के साथ हो रहा है, स्पष्ट है। उधर अग्निपथ योजना पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान आया कि नौजवानों को अभी इस योजना की सही जानकारी ही नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट ने कल अनाउंसमेंट की है 2 साल एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन के लिए, पहले रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए, और 1 टाइम वेवर दिया है, मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। इससे हमारे जितने भी यंग, मोटिवेटेड और एनर्जेटिक युवा थे जिनको किसी कारणवश पिछले 2 साल में कोविड के चलते
रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने का या पूरे प्रक्रिया में ख़त्म करने का मौका नहीं मिला था, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। जहाँ तक रिक्रूटमेंट प्रक्रिया का सवाल है, इसका शेड्यूल हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे और मैं सभी युवाओं को आह्वान करता हूँ कि वो इस प्रक्रिया में और इस एज रिलैक्सेशन का पूरा फ़ायदा उठाकर इस प्रक्रिया में भाग लें। जैसा मैंने आपको बताया, ये जल्दी भी ही प्रक्रिया शुरू होने जाने वाली है। अगली 2 दिन में ये अधिसूचना या नोटिफिकेशन joinindianarmy.nic.in पर ये घोषित किया जाएगा और उसके पश्चात हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो रजिस्ट्रेशन और रैली उसका शेड्यूल डिटेल में डिक्लेयर करेंगे। इन सब प्रक्रिया में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी युवा या जितने भी उम्मीदवार हैं उनको तैयारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। और अंत में जहाँ तक अग्निवीर का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में जाने का सवाल है, तकरीबन इस साल के दिसंबर तक पहला अग्निवीर की ट्रेनिंग रिक्रूट सेंटर में शुरू हो जाएगी। अग्निपथ योजना को भारतीय सेना की भर्ती प्रणाली में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें 17.5 से लेकर 21 साल के युवाओं को सेना के तीनों अंगों में शामिल किया जाएगा। जानकार कहते हैं कि अग्निपथ से रेजिमेंटल प्रणाली पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि उन्हें श्रेष्ठ अग्निवीर मिलेंगे। लेकिन इस योजना पर चढ़ी सियासत और उठे बवाल के बाद यह सवाल लाजमी है कि इस योजना में संदेह की सेंध आई कहां से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सवाल यह कि संदेह की सेंध आई कहां से और इतना बवाल क्यों हो रहा है, जबकि आर्मी के अफसर भी ये कह रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है ये हमारे देश की सुरक्षा को भी मजबूत करेगी, हमारे देश में जो सेना है उसमें युवाओं को मौका मिल सकेगा। बहुत सारी बातें इसमें दी जा रही हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। इस बेहद गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पंकज चतुर्वेदी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। पंकज जी स्वागत आपका। अजीत भदौरिया, प्रवक्ता कांग्रेस के। अजीत जी आपका भी स्वागत। कर्नल केसरी सिंह, आप रिटायर्ड कर्नल हैं। कर्नल साहब आपका स्वागत है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से कांग्रेस से सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी स्वागत करता हूं आपका। और बीजेपी से, छत्तीसगढ़ बीजेपी से कृष्णमूर्ति बांदी, आप पूर्व मंत्री हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। समय की सीमा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे सभी मेहमान जो हैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें ताकि सबसे हम चर्चा कर पाएं। सबसे पहले मैं पंकज जी आप ही के पास आता हूं। हम देख रहे हैं कि विरोध हो रहा है, क्या सरकार की तरफ से सफाई आ रही है और आपको क्यों लगता है कि मध्य प्रदेश में इंदौर और ग्वालियर में भी विरोध की आग जो जली है, क्या है इसके पीछे? पुनीत जी, बहुत स्पष्ट है कि इस योजना को लेकर वो सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की रीति नीतियों के विरोध में वो भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। फ्रांस जैसे देश में 40 दिन की ट्रेनिंग, 2 साल की अवधि, रूस जैसे देश में 2 साल का हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल, चीन में अनिवार्य रूप से वहां 30 दिन की ट्रेनिंग और 2 साल की सेवा काल, अमेरिका में 4 साल का सेवा काल, इजराइल में 24 महीने का अनिवार्य सेवा काल माताओं बहनों के लिए, 32 महीने का अनिवार्य सेवा काल पुरुषों के लिए, ट्रेनिंग उससे कम, हम तो 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमको ये समझना होगा कि रेगुलर भर्ती प्रक्रिया बाधित तो नहीं है। किसी भी यूनिट में जो नए हमारे ये सैनिक भर्ती होंगे, ये पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी सैनिक नाविक एयरमैन इस पद पर भर्ती हैं। 1000 की एक यूनिट होती है, 1000 की यूनिट में 10 से 12 लोग शामिल होंगे। रेगुलर रिक्रूटमेंट बंद नहीं है, ऑफिसर्स बंद नहीं है, कोर टीम वही है। 3 से 10% लोग भर्ती। अब सोचिए कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं। हम एक ऐसा यूथ का समूह तैयार कर रहे हैं जो सेना में रहकर मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के स्किल स्ट्रांग होंगे, लॉजिस्टिक को समझेगा, कम्युनिकेशन को समझेगा, एविएशन को समझेगा, डेटा को समझेगा और वो डिग्री लेकर आगे। 12 पास तो डिग्री मिलेगी, 10 पास तो 12 मिलेगी और सेवा निवृत्ति के दौरान वेतन तो मिलेगा पर 12 लाख रुपए की टैक्स फ्री इनकम भी उसको मिलेगी। 25% लोग इसमें से सेना में नियमित भर्ती में शामिल किए जाएंगे और उसके बाद विरोध किया जा रहा है। ये समस्या पुनीत जी सिर्फ यह है कि हम नया प्रयोग कर रहे हैं और जब भी नया प्रयोग करते हैं तो उसका विरोध है और ऐसा दुनिया के तमाम देश कर, मैंने गिनाया आपको, चाहे चीन जिसकी सबसे बड़ी सेना, अमेरिका की बड़ी सेना। समय समाप्त हुआ। अजीत भदौरिया साहब के पास चलते हैं। आपने अपनी बात कह दी और कई सारी आपने इसमें बातें रखी हैं कि क्या क्या होना है इसमें। अजीत भदौरिया साहब, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? के लिए जो योजना लागू की, उस वर्ग ने
उसकी योजना की हकीकत को समझा और उसका विरोध किया। जीएसटी लागू की नरेंद्र मोदी जी ने अदूरदर्शितापूर्ण तरीके से जीएसटी और ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, अभी तो इस मुद्दे की बात करते हैं। आप इस मुद्दे पर बताइए कि आपत्ति क्या हो रही है। कृषि, मैं पुनीत जी आ रहा हूं, कृषि कानून किया, किसानों ने नकारा। अब अग्निपथ आ गया जिसको देश के नौजवानों ने नकार दिया। जहां तक बात आप कर रहे हैं बेरोजगार युवाओं को अग्निपथ के नाम पर ठगने के लिए, सेना के नाम पर आप कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उनकी अग्नि परीक्षा मत लो। ना कोई रैंक है इसमें अग्निपथ में, ना कोई पेंशन है, ना 2 साल से नरेंद्र मोदी जी ने कोई डायरेक्ट भर्ती की है, ना 4 साल के बाद कोई इनका स्थिर भविष्य, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान है। आप देखेंगे पुनीत जी, जिसको मालूम है कि 4 साल की हमें केवल नौकरी करना है, उसकी कितना उसके प्रति लगाव होगा, कितना सम्मान होगा, ये सब चीज सबको मालूम है। उसकी मनोस्थिति क्या रहेगी ये सबको मालूम है, ये वस्तु स्थिति सबको मालूम है। तो मुझे ऐसा लगता है, कांग्रेस पार्टी को लगता है, अन्य देशों का उदाहरण दे रहे हैं पंकज जी, वहां की सेनाएं भी अपने आप में उसका उदाहरण दें तो वहां की सेनाएं कमजोर तो नहीं है। देखिए, दूसरे देशों की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों में अंतर रहता है पुनीत जी, और हमारे देश की परिस्थितियों में अंतर है। हम नरेंद्र मोदी जी का यही दुर्भाग्य कि दूसरे देशों की नकल कर करके उन्होंने अपने देश का बंटाधार कर लिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये देश के लोगों की बात क्यों नहीं सुनते? जिस वर्ग के लिए योजना लागू कर रहा है उस वर्ग की तो बात सुनिए। चलिए ठीक है, कर्नल केसरी सिंह हमारे साथ, रिटायर्ड कर्नल भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो पूरा सब कुछ समझा हुआ है। कर्नल साहब, क्या कैसे देख रहे हैं इसको? ये सवाल उठा रहा है विपक्ष, सवाल कह रहा है कि 4 साल बाद किस मोटिवेशन के साथ युवा जाएंगे? 4 साल ही नौकरी करनी है, 4 साल बाद क्या करेंगे? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इससे कैसे सॉल्व हो जाएगा? किसको बोल रहे हैं? कर्नल साहब जी नमस्कार जी। देखिए, मैं युवाओं से जब भी मिला हूँ, मेरी 33 साल आर्मी में सर्विस किया हूँ जी, और कितने लोगों की आकांक्षाओं को अगर देखें जो कि फौज में भर्ती होकर के सर्विस करते हैं, अगर हम सभी लोगों के मैक्सिमम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं तो देखिए जो भी बदलाव होता है, डिफेंस में बहुत बदलाव हुए हैं। पहले जब हम फौज में गए तो 25 पाउंडर से फायर किया, फिर दूसरा गन आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। काफी हथियारों में बदलाव, हर एक चीज में बदलाव हो रहा है। तो ये भी जो अभी ब्रिटिश टाइम से जो भी स्ट्रक्चर चल रहा था, मेरे ख्याल से बदलाव में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले युवाओं की आकांक्षाएं पूरा होंगी। मैक्सिमम युवाओं को, देश के युवाओं को मौका मिलेगा देश की सेवा करने का। दूसरा, जो भी होनहार है, जो अच्छे हैं, जो युवक है, उनको 25% उनको परमानेंट अगर सेवा करने का मौका मिलता है तो उनमें प्रमोशन की गति तेज होगी। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, क्योंकि वही सैनिक जब भर्ती होता है और रिटायरमेंट तक उसी यूनिट में रहता है, तो चूंकि वैकेंसियां टॉप पे कम होती है तो सिपाही से भर्ती होकर सिपाही या नायक से ही रिटायर हो जाता है। अभी जो है तो उसको मौका मिलेगा, जो ही 25% आएंगे, क्योंकि जो यंग सिपाही है, अग्निवीर है, वो तो हर साल बदली होते रहेंगे। जब बदली होते रहेंगे, जो परमानेंट होंगे, तो उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऊपर तक पहुंचने का मौका मिलेगा, और मिलेगा तो उसमें सेना की गुणवत्ता में कोई उसमें नहीं। लेकिन कर्नल साहब, मैं ये समझ रहा हूं कि ये सारी बातें हम समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आखिर क्यों हम ये देख रहे हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं युवा, वही सड़क पर निकल पड़ रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? क्या इसके पीछे वजह है? क्योंकि ये लोग दिन रात तैयारी में जुटे रहते हैं। नहीं, देखिए, युवाओं को समझाने की जरूरत है। युवाओं को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो होनहार युवा है उनको परमानेंट रहने का मौका मिलेगा, एक चीज। दूसरा चीज, आज देश में इतना भारी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना ज्यादा बेरोजगार है। आजकल जितना भी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, क्योंकि सभी जो है तो एक सर्विसमैन को देखना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग देखते चाहते हैं कि हमें एक सर्विसमैन अनुशासित फौज मैन पावर मिले जिसको हम रोजगार दे सके, तो इनको बाहर भी जाकर के भी मिलेगा। तीसरा, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है कि हम इनको प्रायोरिटी में भर्ती करेंगे, इनको आने पर पुलिस में भर्ती करने का सुना मौका मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो हमारी फौज 12 या 13 लाख की है उसमें कटौती तो होनी नहीं है, लेकिन इस स्थिति में हम मैक्सिमम युवाओं को
देश के मजदूर युवाओं को हम आर्मी में सेवा देने का मौका भी मिलेगा और साथ ही साथ उनको पैसा भी सरकार उनको अच्छा पैसा दे रही है, सरकार की तरफ से दावा है। जो सर्विस नहीं करना चाहते और रिसेटलमेंट भी करने का उनको मौका मिलेगा। ठीक है, और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी मिल सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी मिल सकता है। दूसरी सीआरपीएफ या आईटीबीपी या अन्य जो हैं वहां पर उनको प्रायोरिटी भी दी जाएगी जब भर्ती होगी। तो सुरेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, आप सुन रहे थे, सभी मेहमानों को भी आपने सुना कि फिर क्यों आपत्ति हो रही है, कहा ये कर्नल साहब भी बता रहे हैं कि कितना फायदेमंद है ये योजना। देखिए पुनीत जी, बात मुख्य रूप से ये है कि 17 साल से 21 साल तक की सर्विस की, यही जो 17 साल से 21 साल तक की आयु है, ये भविष्य की तैयारी के लिए निर्धारित होता है। अब इसमें जो सरकार ने 4 साल बाद जब उनको एक मुश्त राशि दे करके उनको बाहर कर देंगे, तो उनके लिए क्या योजना है, क्या उनके लिए सुनिश्चित योजना है, क्या वो करेंगे, इसके बारे में कर्नल साहब ने अपॉर्चुनिटी तो जरूर बताया, मगर तमाम युवाओं के मन में ये शंका है कि इस तरह से सरकार जो है, उनकी जो जवानी है, जो किसी समय 17 साल से 21 साल की उम्र ही तो वो समय है जिस समय वो आने वाले भविष्य की तैयारी करते हैं। और सरकार जो है पहले किसानों के साथ खिलवाड़ की, अब जवानों के साथ खिलवाड़। तैयारी तो करवा रहे हैं ना, तैयारी तो करवा रही है सेना। ये तो बताया गया कि 10वीं पास है उसको 12वीं करवाई जाएगी, उसका अगर 12वीं है तो उसका ग्रेजुएशन कराया जाएगा। तैयारी तो, पढ़ाई भी साथ साथ करवा रहे हैं। इसके साथ दिक्कत ये है कि इसमें कोई भी चीज निश्चित नहीं है और लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 8 सालों में तरह तरह के प्रयोग किए। सर मुद्दा ये है कि बीजेपी केंद्र में है इसलिए विरोध हो रहा है, या फिर क्योंकि सेना ने आज पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर, और उसमें तो एक एक चीज खुलकर बताई गई है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। कृष्णमूर्ति बांदी साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए। बांदी साहब, आप सुन रहे थे, क्या कहेंगे इसको लेकर? कौन ये फैला रहा, भ्रम फैलाने की कोशिश किसकी हो रही है? देखिए, 21वीं सदी में है, मोदी जी जिस तरीके से देश के मिलिट्री को इक्विप किए हैं, वो पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। मोदी के जितने विरोधी हैं निश्चित तौर पर ये जो शंका है, जैसे लोगों ने कहा कि शंका है, इस शंका को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो पूरी योजनाओं को पूरी क्लियर तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि इनकी विपक्ष की भूमिका है और उसमें हम उस विपक्ष की भूमिका में रहते हुए भड़काने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। जबकि इसमें युवाओं को इतना अच्छा अवसर मिल रहा है, उसमें सभी डायमेंशन उसके खुले हुए हैं, कहीं से उसका कोई द्वार बंद नहीं हुआ है। जो कैलिबर के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो है। और रेगुलर हमारे देश को एक युवाओं को एक खेप मिलेगा और उसकी योग्यता पर बहुत सारे ब्रांचेस खुलेंगे। इस तरीके से युवाओं का भविष्य सुनिश्चित है। कर्नल साहब ने भी बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बातचीत रखा है, कल लगभग वही बातचीत है। लेकिन ये राजनीतिक चश्मा से देखने का जो कांग्रेस की परंपरा है, इसको विवादित बनाना ही, इसको भड़काऊ बनाने का काम कर रहे हैं और इनकी भाषा शैली इसी स्तर पर जा रही है। वो समझने और तर्क करने के पर भी आधारित नहीं है, तर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तर्क नहीं कर पा रहे हैं। कर्नल साहब, मैं आपके पास आता हूं। आप ही ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है देश में, लेकिन इन जिन अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, इनकी एज तो कम है और ये 10वीं के बाद ये अग्निवीर बन जाएंगे। अगर जो चाहता है 10वीं कक्षा में कोई रोजगार तो नहीं तलाशता। जी हाँ, ये जरूर माना जा सकता है कि जिनका मोटिवेशन ही उसकी तरफ है, वे जरूर तैयार होंगे। लेकिन अभी मौजूदा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या इससे सॉल्व होने वाला है? इससे अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह से सॉल्व होगा। आज युवाओं, मान लीजिए अगर हमारे देश की सेना 12 लाख है, 12 लाख लोगों को ही मौका मिलता है। अभी क्या है, चूंकि 4 साल में बदली होगा तो 12 लाख के बजाय 50 लाख लोगों को ये आकांक्षा पूरा करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, अगर 10वीं पास आया है, उसका बरामी करने का मौका मिल रहा है, बरामी करके आया, ग्रेजुएशन का मौका मिल रहा है, तो उसके बाद में रीएम्प्लॉयमेंट, उसको रीसेटलमेंट पे भी मौका मिलेगा। हाँ, तो रीएम्प्लॉयमेंट जब मिलेगा तो जो एम्प्लॉयमेंट की तैयारी दूसरा व्यक्ति कर रहा है, मान लीजिए कि एक्स को रीएम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है, तो वाई क्या देखता रह जाएगा? नहीं, इसमें रीएम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरी बात, जो लमसम पैसा मिलता है, कई लोग जो है तो नहीं करना चाहते हैं,
उनकी थोड़ी बहुत व्यापार है या खेती बाड़ी है, वो भी वो अपना खुद का भी खोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि हम इतनी लंबी सर्विस है, जब भी छुट्टी में जाते थे लोग आते थे कि हमें फौज में भर्ती होना है। बहुत से लोग भर्ती होने के इच्छुक है। मैक्सिमम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। नहीं, लेकिन सर अभी मौजूदा जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी एज तो 17.5 साल या 17 साल तो नहीं है। वो जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारियों का क्या होगा? क्या ये जिस तरीके से अभी बवाल हुआ है, क्या इसके पीछे ये भी वजह है कि उनका गुस्सा इसलिए फूट पड़ा क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब तो इन्होंने अग्निवीरों की बात शुरू कर दी, 17 और 17.5 साल वाली बात शुरू हो गई? देखिए, बच्चों को, लड़के हैं, यंग एज है, इनको जैसे आप मोटिवेट करेंगे वैसे करेंगे। अगर इनको जो है तो गुमराह करेंगे, गुमराह हो जाएंगे। इनको वो रास्ता दिखाइए, इनको क्या फायदा होगा वो बताइए, इनको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि देश जनहित की बात कीजिए। जनहित की, जनता क्या इसमें, युवाओं का हित किस चीज में है, देश का हित किस में है वो देखिए। कोई पार्टी का, कोई अपोजिशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जो है तो जनता का, युवाओं के हित को देखना है कि एक अनुशासित फोर्स देश में तैयार हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर कई बार देश हित की बात की जा रही है, ये देश हित के लिए ये पूरी योजना तैयार की गई, लेकिन इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। और राजनीति से, सेना के लोग वैसे भी कह चुके हैं कि राजनीति से हमको कोई लेना देना नहीं, हम तो देश की रक्षा के लिए हैं। अब देखना होगा कि इस पर पक्ष और विपक्ष की तरफ से दोनों जो दलीलें दी जा रही हैं, इस बीच युवा जो आक्रोशित हो चुका है उसको कैसे समझाया जा सकता है, क्योंकि वो शायद दिग्भ्रमित हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।